हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं पास्ट टेंस का सेकेंड काइंड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, का सेकेंड स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, ये हमारा पार्ट 32 चल रहा है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 31 तक को नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि उसमें मैंने पार्ट 1 से पार्ट 24 तक में मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। ओके, और पार्ट 25 से हम लोग पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अगर आप प्रेजेंट टेंस को अच्छा से समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 से पार्ट 24 को देख लेंगे, और पास्ट टेंस को समझना चाहते हैं तो पार्ट 25 से आगे देखेंगे। ओके, और इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योर सेल्फ, इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, ओके, अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं इंग्लिश को, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्रेंकली, तो आप जो है मेरे हर वीडियोस को पार्ट वाइज पार्ट 1 से पार्ट 31 तक देख लेंगे और आगे देखते रहेंगे तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। विल एबल टू स्पीक फ्रेंकली इंग्लिश, ओके, विदाउट हैविंग एनी काइंड्स ऑफ हेजिटेशन। ओके, तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहा जाता है। ये हमारा पार्ट 32 चल रहा है। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस किसको कहा जाता है। ओके, मैंने छोटा सा डिफिनेशन लिखा है। ओके, द एक्शन इज हैपेंड इनकम्प्लीटली इन द प्रीवियस टाइम इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, जब कोई एक्शन, जब कोई क्रिया, जब कोई काम जब होता है, ओके, जब कोई कार्य होता है इनकम्प्लीट होता है, यानी अधूरा होता है, अपूर्ण होता है। इम्परफेक्ट में से ही अधूरा होता है। ओके, इम्परफेक्ट मींस क्या होता है, अधूरा होता है। ओके, इन द प्रीवियस टाइम, कब होता है, प्रीवियस समय में, तो उसको हम क्या कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, यानी जब कोई एक्शन, जब कोई कार्य जब जो है बीते हुए समय में, कब होगा, बीते हुए समय, प्रीवियस टाइम में होगा, इन द प्रीवियस टाइम, बीते हुए समय में जब कोई कार्य अगर अधूरा होगा तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या समझेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का समझेंगे। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, आप कैसे पहचानेंगे हिंदी सेंटेंसेस को कि ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस है। तो पहचानने के बहुत ही इजी रूल है। ओके, आप यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में, ओके, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के क्रिया के अंत में या वर्ब के अंत में, ओके, रहा था रहेगा या रही थी, रहे थे आदि आदि लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट जो है कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है। ओके, जैसे आप गौर से देखेंगे, मैं आपके लिए 9 जो सेंटेंसेस लेकर आया हूं, इसमें आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं, ओके, 1 बाय 1 आप देखेंगे। ओके, हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा सेंटेंस देखिए, 1 बाय 1 देखेंगे, वह रात में मुझसे बात नहीं कर रहा था, तो ये हिंदी सेंटेंस है, और हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या लगा हुआ, क्रिया के अंत में रहा था है। तो ये पहचानने का नियम जो है यहाँ में मैंने लिख दिया है, पहचान। आप कैसे पहचानेंगे ये हिंदी सेंटेंस का जो है हिंदी सेंटेंस है, और हिंदी सेंटेंस का जो है जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो पहचानने के बहुत इजी नियम है। वर्ब के अंत में क्या रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। हर सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो आपको क्रिया के अंत में नहीं, वर्ब के अंत में रहा था मिलेगा। देखिए, रहा था ये हिंदी सेंटेंस है, तुम्हारी बेटी ये काम करना नहीं चाह रही थी, हिंदी सेंटेंस यार रही थी है। ओके, चाह रहे थे, तो रहा था, रहे थे, रही थी। देखिए यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे लग गया, यहाँ पे कर रहा था, चाह रहे थे, यहाँ पे देखिए सब में लास्ट में लगा हुआ रहे थे, सब में रहा था, देखिए यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये हिंदी सेंटेंसेस है, और हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या है, रहा था, रहे थे है। ओके, और एक्शन वर्ड के अंत में, यानी वर्ब के अंत में। ओके, और हम लोग बात करेंगे इसमें जो है सेकंड स्ट्रक्चर जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेकंड स्ट्रक्चर में निगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, तो निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है नहीं का बोध होता है, नकारात्मक। निगेटिव मींस नकारात्मक, ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, बोध होता है, तो उसको हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वो रात में मुझसे बात नहीं कर रहा था, यानी नहीं यहाँ पे दिख रहा। देखिए, वो तुम्हारी बेटी यह काम नहीं करना चाह रही थी, तो यहाँ पे नहीं, सब हर सेंटेंस में नहीं है। देखिए, हम लोग कोई गलती करना नहीं चाह रहे थे, तो नहीं, यानी एक हिंदी का एक ऐसा सेंटेंस जिसके वर्ब के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी लगा रहे, और उसमें नहीं रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये हिंदी सेंटेंस ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस फॉर्म है। ओके, यानी निगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो आप इसको ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, हाउ विल यू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। ओके, आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका एक स्ट्रक्चर है, एक फार्मूला है। आप इसके फार्मूला के बिना, विदाउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू कैन नॉट मेक सेंटेंसेस। ओके, आप सेंटेंसेस को इंग्लिश में नहीं बना सकते हैं अगर आपके पास अगर स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं होगा। तो सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर, ओके, प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगा सकते थे, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जो है हमारा क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं लगेगा। ओके, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आप डाल सकते हैं, प्लस
अदर वर्ड। ओके, इंट्रोगेटिव होता तब हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, तो हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? ओके, हम लोग 1 बाय 1 जो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए वह रात में मुझसे बात नहीं कर रहा था। ओके, वह रात में मुझसे बात नहीं कर रहा था, तो एक हिंदी सेंटेंस है और अंत में रहा था है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, और सब्जेक्ट किसको कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को। ओके, तो काम बात नहीं करने वाला कौन था रात में? तो वह इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा यहाँ से हम लोग दे लेते हैं, ऐसे करके बनाते हैं। ओके, वह का इंग्लिश में ही कहा जाता है, ही, और यहाँ पे वाज और वेयर का यूज करना है, दोनों में से कोई एक का। ओके, तो वाज और वेयर कहाँ आप यूज करेंगे? कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। वाज और वेयर हम लिखे। अब अगर आपका सब्जेक्ट, ओके, क्या होगा? सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपका, ओके, SUB सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर होगा, कौन नंबर में होगा? सिंगुलर नंबर में होगा, तो आप वाज का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट है पुलर नंबर में होगा, तो आप किसका? वेयर का यूज करेंगे। ओके, सब्जेक्ट जो है वाज, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वाज का, और सब्जेक्ट अगर पुलर नंबर में होगा तो वेयर का यूज करेंगे, वेयर का। ओके, तो सिंगुलर कहा जाता है नॉट मोर देन वन, नॉट मोर देन वन, नॉट मोर देन वन, एक से अधिक नहीं, एक से अधिक नहीं। जब सब्जेक्ट काम करने वाला एक से अधिक नहीं होगा तो आप वाज लगाएंगे। ओके, और जब काम करने वाला मोर देन वन होगा, ओके, मोर देन वन, एक से अधिक होगा, यानी पुलर नंबर किसको कहता है? एक से अधिक होगा, तो आप वहां वेयर का यूज करेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आप समझ जाएंगे, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ हम वाज और वेयर का यूज करेंगे। ओके, तो इस तरह से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ही जो है ये सिंगुलर नंबर में है। ओके, और एक से अधिक नहीं है, ही अकेला है, वह है। तो इसके साथ हम लोग एक अगर एक का बोध होगा तो वाज का यूज करते थे। किसका? वाज का यूज करेंगे। तो यहाँ दोनों में से एक सब्जेक्ट पहले लगा दिए, दोनों में से एक लगाना था तो वाज लगा दिए। और V4 को समझते हैं। V4 क्या होता है? अब दुनिया का जितना सारा जो वर्ब होता है वो V1 में ही होता है, याद रखेंगे। वर्ब का पहला रूप में होता है। ओके, डिक्शनरी को खोल के देखेंगे, इफ यू ओपन द डिक्शनरी एंड वॉच ऑल काइंड्स ऑफ वर्ब्स, तो आपको सारे वर्ब में V1 का यूज आपको दिखेगा। ओके, तो V1 के फॉर्म में रहता है, और वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं। वर्ब के 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब के 5 रूप होते हैं। ओके, 5 रूप में से आपको जो है पहला जो है V1 होता है, और इस V2 होता है, फिर V3, V4 और V5। तो इसमें हम लोग इसको हम लोग गौन कर देते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्ले है, ओके, V1 है, तो हम लोग इसको जो है थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं। ओके, हम लोग V2 और V3 का जो है यूज़ करना सीख चुके हैं पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में, और यहाँ पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, तो हम लोग इसमें भी सीखे हैं। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में V4 का यूज़ किया गया है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट वंस अगेन। ओके, कि यहाँ पे V4 का मतलब होता है V1 में प्लस ING ऐड कर देंगे। ओके, जोड़ देंगे, यानी प्ले अगर है तो प्ले में ING लगा देंगे, यानी प्लेइंग। क्या हो जाएगा? प्लेइंग, प्लेइंग, इसी को V4 कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? V4 कहा जाता है। ओके, जैसे गो हो जाएगा तो गोइंग, गो अगर होगा, ओके, तो क्या हो जाएगा? गो V1 प्लस ING, यानी गोइंग। ओके, रीड, रीडिंग। ओके, इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं, वर्ड्स बना सकते हैं, यानी आप जो है V1 में ING लगा सकते हैं। ओके, उसी को क्या कहा जाता है? V4 कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है वर्ब किसको कहा जाता है? काम करने वाला को सब्जेक्ट, और वर्ब किसको कहा जाता है? काम करने वाला जो काम करता है। तो वह क्या काम कर रहा है? ओके, वह रात में मुझसे बात नहीं कर रहा था, यानी बात करने का काम नहीं कर रहा था। तो बात करना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? TALK, टॉक कहा जाता है। ये V1 है, और आप जो है जानते हैं कि V4 के लिए आप ऐड क्या करेंगे? ING। तो ही वॉज नॉट टॉकिंग। ओके, और जो है ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कहा जाता है जिस पर असर पड़ता है, यानी बात नहीं करेगा तो किसको असर पड़ेगा? मुझसे बात जो नहीं कर रहा था, इसलिए वो जो है कंप्लेन कर रहा है, किसी को बता रहा है। ओके, ही इज टेलिंग समवन, ओके, कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। ओके, कर रहा था। तो ही वाज नॉट, सॉरी, यहाँ पे नॉट जो है हमारा सब्जेक्ट जो है, इसमें हम लोग नॉट लगाएंगे। ही वाज वेयर के बाद जो है आप जो हमारा स्ट्रक्चर में ही थोड़ा सा एफर्मेटिव का ये था, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट, यहाँ पे नॉट लगाएंगे। ओके, उसके बाद प्लस V4 लगाएंगे। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो ही वाज नॉट, पहले नॉट लगा देंगे क्योंकि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, ओके, प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। तो ही वाज नॉट लगा दिए, नॉट, उसके बाद टॉक लगा दिए, टॉक, इसमें ING लगा देंगे। ही वॉज नॉट टॉकिंग। ओके, और मुझसे ऑब्जेक्ट है, असर जिस पर पड़ता है,
टू मी। ओके, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी, और रात में को इंग्लिश में कहा जाता है एट नाइट। क्या हो जाता है? एट नाइट। ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी एट नाइट। तो इस तरह से आप इंग्लिश बना लिए कि वह रात में मुझसे बात नहीं कर रहा था। ओके, तुम्हारी बेटी यह काम करना नहीं चाह रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? ओके, सब्जेक्ट किसको कहता है? काम करने वाले को। तो सब्जेक्ट जो है कौन नहीं कर रही है? तुम्हारी बेटी, ये सब्जेक्ट है, तुम्हारी बेटी। ओके, तुम्हारी बेटी। तो इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं। ओके, इस तरह देख के तुम्हारी बेटी। तो तुम्हारी बेटी को इंग्लिश में क्या कहता है? योर डाउटर। क्या कहेंगे? योर डाउटर। मेरी बेटी, माई डाउटर। हिज उसकी बेटी, हिज डाउटर। तो योर डाउटर, योर डाउटर, और योर डाउटर है, तुम्हारी बेटी है, और एक बेटी है, कर रही थी। ओके, कर रही थी। तो एक डाउटर है, सिंगुलर नंबर में है। कौन नंबर में है? और सिंगुलर नंबर में होगा तो वाज का यूज़ किया जाता है, आप जानते हैं। तो योर डाउटर वाज। ओके, उसके बाद जो है आप क्या लगाए? वाज वेयर। उसके बाद नोट हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है तो नोट लगाएंगे आप पहले। ओके, तो योर डाउटर वाज नॉट। ओके, उसके बाद जो है वर्ब का बिफोर लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है चार, यहाँ दो वर्ब है। ओके, काम करना, ओके, और एक चाहना। ओके, तो दोनों में से पहला जिसके अंत में रहा था, रहे थे, जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम जो है पहले यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे चाहना जो है वर्ब है वो। ओके, योर डाउटर वाज नॉट वांटिंग। ओके, और काम करना को इंग्लिश में वर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? WORK, WORK, वर्क। और ये दोनों वर्ब है, सॉरी। तो यहाँ पे वांट हो गया, इसमें ING लगाएंगे, V4 लगाना है। ओके, और वर्क में से काम करना। तो ये जो V1 है, और ये V1 लगाएंगे, यहाँ V4 यूज़ करेंगे, और दोनों वर्ब के बीच में टू का यूज़ करेंगे, याद रखेंगे। ओके, यानी V4 हमेशा हर जो है जितने सारे वर्ब आएंगे सारे वर्ब में नहीं लगाना, आपको वर्ब लगाना है, V4 का यूज़ करना है जिसके अंत में रहा था, रही थी। जैसे यहाँ पे चाह रहा था, ओके, कोशिश कर रहा था, कोशिश करना में V4 लगेगा, और आने वाले जो जितने वर्ब होंगे 2-3, ओके, तो उसमें आप क्या लगाएंगे? V1 का यूज़ करेंगे। योर डाउटर वाज नॉट वांटिंग टू वर्क। ओके, टू दिस, सॉरी, यहाँ पे करना जो होता है, करना है, करना को डू कहा जाता है, और इस काम को दिस वर्क। ओके, तुम्हारी बेटी यह काम करना नहीं चाह रही थी। योर डाउटर वाज नॉट वांटिंग टू डू दिस वर्क। इस तरह का बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम लोग कोई गलती नहीं करना चाह रहे थे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? एक बार इसको डिलीट कर देते हैं एक बार। ओके, आप जो है नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, आप समझ पाएंगे अच्छा से। नेक्स्ट देखिए, हम लोग कोई गलती करना नहीं चाह रहे थे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? यहाँ देखते हैं, हम लोग। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट हम लोग है। तो हम लोग को इंग्लिश में वी कहा जाता है, और वी जो है पुलर नंबर में है, आप जान रहे हैं। पुलर नंबर के साथ किसका यूज़ किया जाता है? वर का यूज़ किया जाता है, वी वर। ओके, वी वर। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है नोट लगाना है, वी वर नॉट। ओके, उसके बाद यहाँ भी देखिए दो जो है आपको वर्ब है, एक चाहना और एक गलती करना। ओके, तो चाहना का वी वर नॉट, वांट में से चाहना, और इसमें ING लगा देंगे, वांटिंग। ओके, उसके बाद मेक में से करना है, मेक मिस्टेक में से होता है गलती करना, मेक मिस्टेक, आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल। ओके, तो यहाँ मेक V1 है और ये V4 है। ओके, और दोनों वर्ब के बीच में आप क्या लगाएंगे? दोनों वर्ब के बीच में टू लगाएंगे। वी वर नॉट वांटिंग टू मेक मिस्टेक। ओके, कोई गलती करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कोई गलती करना नहीं चाह रहे थे। तो एनी मिस्टेक, मेक एनी मिस्टेक, क्या लगाएंगे हम लोग? कोई का इंग्लिश यहाँ पे एनी लगा देंगे, ANY। ओके, क्या लगाएंगे? ANY, और मिस्टेक MISTAKE, मिस्टेक। हो गया, बहुत इजी है। मैं कोई गलती करना नहीं चाह रहा था, आई वॉज नॉट वांटिंग टू मेक एनी मिस्टेक। इस तरह बनाएंगे, है ना। मेरी बहन कोई गलती करना नहीं चाह रही थी, माई सिस्टर वॉज नॉट वांटिंग टू मेक एनी मिस्टेक। ओके, इस तरह का बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ओके, मैं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, ऐसे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं है। कौन है? मैं को इंग्लिश में आई कहा जाता है। आई सिंगुलर नंबर में है। ओके, किस नंबर में है? सिंगुलर नंबर में। सिंगुलर नंबर के साथ किसका यूज़ किया जाता है? वाज, आई वाज। उसके बाद नोट हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट लगाने के बाद वाज वेयर लगाएंगे, वाज में हम लोग लगा चुके, उसके बाद नोट लगाना है। तो आई वाज नॉट हो गया। ओके, और जो है इसमें जो है कोशिश करना एक वर्ब है, और एक बेवकूफ़ बनाना एक वर्ब है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आई वॉज नॉट ट्राइंग, TRY, ट्राई होता है, इसमें ING लगाएंगे, V4 लगाना हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है। ओके, यहाँ V4 का यूज़ करेंगे। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू, ओके, टू मेक में से बनाना। ओके, और क्या? बेवकूफ़ बनाना, मेक यू फूल, FOOL, फूल में से होता है बेवकूफ़। तो फूल में से क्या हो जाता है? बेवकूफ़। तो आई वॉज नॉट ट्राइंग टू मेक यू फूल, मैं आपको बेवकूफ़ बनाना नहीं चाह रहा था, आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करना नहीं चाह रहे थे, आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो यू वेर वांटिंग टू मेक मी फूल, इस तरह का बनाएंगे। ओके,
और यहाँ निगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट का यूज़ किया जा रहा है। ओके नेक्स्ट देखिए, वे लोग हम लोगों को परेशान करना नहीं चाह रहे थे, तो इसको कैसे बनाएंगे वे लोग, तो वे लोग को इंग्लिश में दे कहा जाता है, और दे आप जानते हैं कि पुलर नंबर में है, कौन नंबर में है, पुलर नंबर में है, और पुलर नंबर के साथ वेयर का यूज़ किया जाता है, तो दे वेयर नॉट। ओके दे वेयर नॉट। ओके अब जो है यहाँ पे परेशान करना का इंग्लिश क्या होता है, परेशान करना और चाहना, दो वर्ब है तो वांट ही लगेगा, वांटिंग हो जाएगा, वांटिंग। और डिस्टर्ब, परेशान करना का होता है डिस्टर्ब, या हैरेस, डिस्टर्ब, दोनों वर्ब के बीच में आप टू का यूज़ करेंगे, इसको V4 में और इसको V1 में। ओके तो दे वर नॉट वांटिंग टू डिस्टर्ब। ओके और हम लोगों को डिस्टर्ब अस, हम लोगों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अस, US। ओके मुझे होता तो मी होता। ओके नेक्स्ट देखिए, हमारे समाज के लोग अपने समाज का विकास नहीं कर रहे थे, हमारे समाज के लोग अपने समाज का विकास नहीं कर रहे थे, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को। ओके तो विकास करने वाला कौन नहीं था, समाज का विकास करने, हमारे समाज के लोग थे, यानी लोग तो थे लेकिन हमारे समाज के लोग, ये दूसरे समाज के लोग नहीं, तो हमारे समाज के लोग को इंग्लिश में क्या कहेंगे, द पीपुल ऑफ आवर सोसाइटी। क्या हो जाएगा, द पीपुल ऑफ आवर सोसाइटी, क्योंकि बहुत सारे सोसाइटी हैं लेकिन सोसाइटी किसके बात कर रहा है, कि हमारे समाज का, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और बहुत सारे यहाँ पे पीपुल है। ओके लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ये पुलर नंबर में है, और पुलर नंबर के साथ किसका यूज़ किया जाता है, वेयर का यूज़ किया जाता है। आई होप कि आप जो है वाज और वेयर का यूज़ करना सीख चुके हैं। तो द पीपुल ऑफ आवर सोसाइटी वेयर नॉट लगा देना आपको, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है नॉट लगाना, वेयर नॉट। उसके बाद यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे विकास करना जो है वर्ब है। ओके विकास करना, तो क्या हो जाएगा, विकास करना का डेवलप होता है, DEVELOP, ING लगा देंगे, या V4 लगाएंगे, V4। ओके ING ऐड करने के बाद V4 हो जाता है। तो द पीपुल ऑफ आवर सोसाइटी वर नॉट डेवलपिंग। ओके और अपने समाज का हो जाए देयर, क्या हो जाएगा, देयर सोसाइटी। ओके अपने समाज का। ओके यानी सब्जेक्ट यहाँ पे उसके अनुसार हम लोग देयर का यूज़ किया। ओके और कहाँ किस तरह का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, हीज़ का यूज़ कहाँ करते हैं, देयर का कब करते हैं, माई का कब करते हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अच्छा से समझ जाएंगे। ओके तो द पीपुल ऑफ आवर सोसाइटी वे आर नॉट डेवलपिंग देयर सोसाइटी। ओके इस तरह का बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, मैं आपके लिए जो है 7, 8 और 9 आपको जो है एक होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप इसको SW के रूप में दे रहा हूँ, आप इसको बना लीजिएगा, 3 और 3, 4, 5 और एक्स्ट्रा बना लीजिएगा, और आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा, मैं समझूंगा कि मैं जो कुछ भी समझा रहा हूँ, पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ, आप ईजी वे में जो है आप समझ रहे हैं और आप बना सकते हैं। यू कैन मेक मैनी मिस्टेक्स। ओके मैनी वर्ड सेंटेंसेस। ओके तो गलती करने से आप घबराइए नहीं, गलती होगा। ओके गलती करने वाले ही महान बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप ध्यान देंगे। ओके गलती करने से आप सोचेंगे गलती हो जाएगा, हम कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेंगे। ओके तो गलती से घबराए नहीं। ओके अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बिहार बोर्ड के लिए भी वीडियोस बनाता हूं। ओके अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 में पढ़ते हैं, IAS, ISC, ICOM में पढ़ते हैं, तो मैं जो है मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं। ओके एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव, आप उसको जरूर देख लेंगे, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और इसका भी जो है लिंक जो है मैं दे दूँगा पिछले वीडियोज़ का। ओके आप उसको देखते रहेंगे। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर। ओके आप इसी को देखते रहिए। आप एटलीस्ट जो है स्पोकन क्लास है, फुली स्पोकन क्लासेस है। आप सोचते होंगे कि ये तो टेंस बता रहे हैं, स्पोकन क्लास कैसे है, तो विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ टेंस हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते टेंस के जो है बिना नॉलेज के, तो आप टेंस को समझिए। ओके 40 से 50 सेंटेंसेस रोज इस सेंटेंस में बोलिए। ओके इस स्ट्रक्चर में बोलिए 40 से 40 to 50 सेंटेंसेस। ओके डेली प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आप इंग्लिश बोलने के लायक हो जाएंगे, यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्रेंकली। ओके आप जो है हैव ए ग्रेट डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।